चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एडवांस कोडिंग सीरीज A2 की पहली क्लास डेडिकेटेड क्लास। तो इसके अंदर हम इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और मैं टारगेट भी असाइन कर चुका हूँ लोगों को। पेपर 3 के अंदर मुझे पेज नंबर बताओ कौन सा वाला फिर मैंने टारगेट दिया। पेज नंबर 167। पेज नंबर 167 के ऊपर दैट इज के बबल सॉर्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उसको आपको इंसर्शन सॉर्ट में कन्वर्ट करना। ऑलराइट, नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनरी सर्च। बिल्कुल मैं उसी पैटर्न के ऊपर ही चलूंगा क्योंकि तुम लोग A2 वाले हो, तो AS वालों को मैं कोड वोड बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। उनको मैं पाइथन भी बिल्कुल नहीं दिखा रहा क्योंकि उनको अब इन डेज में, जबकि डेट पूरा एक महीना रह चुका है, उनको सिर्फ सूडो कोड की प्रैक्टिस करनी है। अलबत्ता तुम लोग, आई विल गोइंग टू शो यू द कोड्स बिकॉज इवन फॉर पेपर 3 में आपको सूडो कोड लिखना है, लेकिन हम कोड्स को देखकर समझेंगे। सो आई विल पिक दिस बाइनरी सर्च का एक प्रोग्राम। आप बिल्कुल रॉ पहले बाइनरी सर्च को समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज इट वर्क्स। ओके, कॉपी द कोड। कॉपी करने के बाद मैं विजुअल बेसिक को यूज करूंगा। नेक्स्ट वीक से जब हम प्योरली कोडिंग करना शुरू करेंगे तो फिर हम VB और पाइथन दोनों में काम करेंगे। अभी पेपर 3 की वजह से हम सिर्फ VB को देखा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च की तरह, जैसे हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम बबल सॉर्ट हो गया, फिर सर्च सॉर्ट हो गया, इसी तरह से हमारे पास सर्चिंग के लिए एक लीनियर सर्च है और फिर एक हमारे पास बाइनरी सर्च भी है। अच्छा, बाइनरी सर्च की एक प्री रिक्वेस्ट ही है। वो प्री रिक्वेस्ट क्या है कि भाई अगर आप बाइनरी सर्च करना चाहते हो तो डेटा पहले सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड नहीं होगा तो आप बाइनरी सर्च परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च की मेन असल गेम कहानी है क्या? बाइनरी सर्च समझने के लिए अगर आपने कभी कोई टेलीफोनिक डिक्शनरी यूज की हो, पहले जमाने में, मेरे बहुत बचपन में हुआ करती थी हमारे पास ग्रीन कलर का टेलीफोन, मुझे वो गोल घुमाने वाला फोन भी याद है, बटन वाला फोन भी याद है। उसके साथ PTCL वाले प्राइवेटाइज होने से पहले वो हमें बड़ी बड़ी सी बुकलेट्स दिया करते थे, क्योंकि उस जमाने में भी इंटरनेट इतना आम तो हुआ नहीं था। तो उस डिक्शनरीज के अंदर क्या होता था कि टेलीफोनिक डिक्शनरीज के अंदर जितने लोगों को टेलीफोनिक नंबर असाइन होते थे उनके नाम लिखे हुए होते थे, अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होते थे। अगर आप A से निकालेंगे तो अमजद अली, ठीक है, अब्दुल रहमान, सबके नाम लिखे हुए आ रहे हो। तो B से बाकिर, ठीक है, और जो भी, इस तरह से लिस्ट, एक लंबी लिस्ट चला करती थी। अगर आपके पास वो टेलीफोनिक डिक्शनरी जिसके अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर सब लोगों के नेम या जो भी डेटा वो स्टोर है, एक प्लस पोज मेरे पास बड़ी सी बुक है और उसके अंदर मुझे लेट्स सपोज ढूंढना है उस बड़ी सी बुक के अंदर ताहा को। अभी ताहा में ज्वाइन कर चुका हूं। मुझे ताहा को सर्च करना, ए से लेके Z तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सब नेम सॉर्टेड है, लेकिन T से बहुत सारे लोगों के नाम होंगे। ठीक है, तला भी हो सकता है, तैमूर भी हो सकता है, पता नहीं। तो मैं सबसे पहले मेरी कॉमन प्रैक्टिस क्या होगी कि उस बुक को बिल्कुल मैं बीच में से खोलूं, बिल्कुल डिवाइड बाय 2 करके A Z जितना भी मेरा डेटा डिवाइड बाय 2 किया, बीच में से खोला। बीच में खोला और मुझे ढूंढा इसमें ताहा को। और बीच में से खोला, मेरे पास नाम आ रहा है जनाब, लेट्स सपोज आ रहा है कामरान, ठीक है, और क्रिश, इस तरह के के से नाम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे तो ताहा को ढूंढना है। अब देखो मैं बीच में से खुल चुका हूँ, बीच में से खुल चुकी है। अब A से लेके K तक मुझे पता है इसके अंदर तो ताहा नहीं आएगा। तो फिर मेरी अगली कॉमन प्रैक्टिस क्या होगी कि फिर के वाले नाम भी मैंने सारे देख लिए, के को +1 करके, और जो दोबारा Z तक है लास्ट तक, उसको फिर बुक को फिर बीच में से हाफ करके खोलूं। हाफ करके खुलता रहूंगा, अल्टीमेटली मुझे नाम मिल जाएगा। अगर मैं हाफ करके खुलता रहूं और नाम मिले, इसका मतलब मैं सपोज कर लूंगा कि नेम इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बाइनरी सर्च के अंदर ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं एवरी टाइम और फिर कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमने इसको मॉड्यूलर अप्रोच के साथ बनाया हुआ है। मेन प्रोग्राम के अंदर हम इनपुट लेके वैल्यू पास कर रहे हैं बाइनरी सर्च नाम के फंक्शन को, जो कि अगर नाम मिल जाता है तो हमें वो लोकेशन रिटर्न कर रहा है कि आपका नाम आपको किस जगह पे मिल रहा है। अच्छा, और अगर उसको नाम नहीं मिलेगा तो वो -1 रिटर्न करेगा। रिटर्न -1, बाइनरी सर्च वैल्यू रिटर्न -1। हम यहाँ किसी और जगह पर रिटर्न कर रहे हैं, इस फाउंड इज इक्वल टू ट्रू से रिटर्न मिडल करना है आप। अगर मिल जाएगा, अगर फाउंड ट्रू हो जाएगा तो रिटर्न मिडल कर रहा है, वरना -1 कर रहा है। तो अकलमंदी मुझे वैसे यहाँ पे ये करनी चाहिए थी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाड़ा उड़ी में काम किया है। थोड़ा अमेंड कर लेते हैं लास्ट टाइम की तरह। इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे पोजीशन एज इंटीजर, ठीक है।
और इसके बाद हम यहाँ पे कितनी कंडीशन लगा देते हैं, अगर पोजीशन नॉट इज इक्वल टू -1 है तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे इस चीज को, कंसोल डॉट राइट लाइन कर देंगे, वैल्यू नॉट फाउंड। यार इसको देखो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया और इसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ एंडर। इफ पोजीशन इज नॉट इज इक्वल टू -1, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि बाइनरी सर्च को जब कॉल करता हूँ, पोजीशन इज इक्वल टू दिस। ये एरर क्यों दे रहा है, स्पेलिंग को वाले भी लिखे मैंने कहीं, बिल्कुल स्पेलिंग वाले लिखे यहाँ पे पोजीशन, समझाने में आसानी हो। मैं मेक श्योर कर रहा होता कि जो असल में कोड हमने कोई ना कोई लिखे हुए होते हैं वो ऑप्टन बाय टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम पास्ट पेपर क्वेश्चंस लिए हुए होते हैं, इन्हें समझाने के लिए इसको और सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। सिंप्लीफाइड सबसे पहले चलेंगे, अगेन हम अब पानी सच को थोड़ा समझने की तरफ चाह रहे हैं। मुझे ये बताओ कि क्या ये जो अल्फा नाम की एक एरे है, इसके अंदर ये जितने भी अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स लिखे हुए, क्या ये सॉर्टेड फॉर्म में लिखे हुए हैं? इसका मतलब इस पेपर में बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकता हूँ। ऑलराइट, प्रोग्राम को रन करना शुरू करता है। C2S एक छोटा सा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ कैरेक्टर। अब ये जो ऊपर दिए हुए कैरेक्टर्स है इसमें से कोई सा भी कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। अब किसको ढूंढना चाहते हो? डेफिनेटली मैंने ए से लेके आई तक लिखा है, इसके अलावा मत पूछिएगा। आप जी को ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने इस लाइन ऑफ कोड को रन किया, तो यहाँ पे हमारे पास कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैंने स्मॉल जी लिखा, इसको मैंने एंटर कर दिया और मेरे पास C2S के अंदर छोटा सा जी नजर आ रहा है। C2S मैंने होवर किया हुआ माउस, जी के आगे छोटा सा सी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि जी करेक्टर है, वो डेटा टाइप बता रहा है उसको। ये देखो छोटा सा, ये देखो जरा, सही है। अच्छा, तो अब ये स्मॉल जी C2S के अंदर स्टोर हो गया, मैंने बाइनरी S को कॉल किया, ये एक फंक्शन है, और C2S इसको मैंने यहाँ पे दिया। यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर C2S के अंदर जो जी था वो इस वैल्यू के अंदर इस पैरामीटर में आके स्टोर हो गया। C2S मैंने देखा, बाइनरी S ने उसको वैल्यू में कैच कर दिया, सही है। A2 वाले बच्चों को तो समझ में आ राइट। यहाँ पर आने के बाद जिस तरह से बबल सॉर्ट जिन बच्चों ने याद किया उनको पता है कि स्वैप एक वेरिएबल होता है, इसकी डेटा टाइप सब बूलियन होती है, ठीक है। फ्लैग भी यूज कर सकते हो, जैसे अभी आप लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट पर पढ़ा और आपने सोचा उस पर इंसर्ट वेरिएबल हम यूज करते हैं, जो फॉर का काउंट है इंसर्ट को असाइन करते हैं, इंसर्ट को माइनस करते हैं। इसी तरह से जब आप बाइनरी सर्च शेड्यूल वाले बच्चे याद करेंगे तो उनको ये पता हो जाएगा, एक हमारे पास मिडिल की वैल्यू निकलेगी, एक लोअर बाउंड होगा, एक अपर बाउंड होगा। लोअर बाउंड को मैंने यहाँ पे एल भी बोला हुआ है, अपर बाउंड को यू भी बोला हुआ है, ठीक है। और हमने इस बाउंड को जब भी हम इवन लीनियर सर्च भी करते हैं तो उसमें भी हम इस बाउंड को यूज करते हैं। लोअर बाउंड को मैंने 0 और अपर बाउंड को 8 क्यों दिया, अब इस एरे को देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर देखा जाए, काउंट करना शुरू करें, इस अल्फा नाम की एरे के अंदर 0 लोअर बाउंड होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 उसका अपर बाउंड होगा। इस वजह से हमने जो भी आपकी एरे, जो भी गिवन सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपर बाउंड लोअर बाउंड को इनिशियलाइज कर लोगे, सही है ना। 100 अगर 0 से लेकर 99 की एरे होगी तो 0। ये A2 वाले बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ओके। सबसे पहले आपने कंडीशन लगा दी कि जब तक, ये बड़ी मशहूर कंडीशन है बाइनरी सर्च की, जब तक अपर बाउंड बड़ा है लोअर बाउंड से तब तक, और दूसरी वाली तो लीनियर सर्च के अंदर भी लगती है, जब तक आपका फाउंड फॉल्स है। फाउंड ट्रू हो गया तो भी ढूंढना छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा ढूंढते ढूंढते मतलब तुम्हारा अपर बाउंड लोअर बाउंड से आगे निकल गया तो भी तुम ढूंढना छोड़ दोगे, इसका मतलब ये होगा फाउंड नॉट ट्रू। कब तक ढूंढोगे, खुलते गए, बीच में से खुलते गए, तो उसके लिए ये वो चीज है जो मैं कह रहा था कि अगर आपका डेटा सॉर्टेड है और डिक्शनरी का बीच में से खुल रहा है, तो आपने अपर बाउंड लोअर बाउंड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 करने के बाद आपको मिडिल की वैल्यू पता चल गई। मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा, सबसे पहले 0 + 8 को डिवाइड बाय जब 2 करेगा तो क्या होगा, 4 आएगा। 0 + 8 डिवाइड बाय 2 4, तो 0 1 2 3 4 सबसे पहले वो ई के साथ कंपेयर करेगा, सेंटर से कंपेयर करना शुरू करेगा। दिस इज बाइनरी सर्च, देखो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसको अगर हम यू रखेंगे तो बैलेंस रखेंगे। अच्छा, सेंटर के साथ, सेंटर की वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, ये देखो मिडिल की वैल्यू क्या निकली, वो निकली ऐसे वहां, और उसने ई के साथ कंपेयर करके देखा, नहीं होगा क्योंकि हम जी को ढूंढ रहे हैं,
तो हम स्किप करके आ जाएंगे यहाँ पर। अभी वो आखिरी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको डेवलप कर इस बाइनरी सर्च के अंदर। एक तो अगर मिडिल की वैल्यू निकालना, अपर बाउंड लोअर बाउंड। अब अगर जो तुम वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो, मैंने तुम्हें थ्योरेटिकली क्या समझाया था, सिर्फ ताहा को ढूंढ रहे थे, और हमने सबसे पहले जब बीच में से निकाला था, है ना, जब हमने बिल्कुल बीच में से निकाला था सबूत, तो हमारे पास मैंने कहा था कि के आ रहा है। तो के आने का मतलब कि ताहा जो है वो के और जी के दरम्यान में ढूंढना। तो ये वाली एडजस्टमेंट करना कि जो आप नाम ढूंढना चाह रहे हो, अगर वो इस तरफ है तो उधर से खोलोगे, और अगर हम मिसाल के तौर पे ढूंढ रहे होते हैं, हम दुआ को ढूंढ रहे होते हैं या दानियाल को ढूंढ रहे होते हैं, और के आता, फिर हम के और ए के इन बिटवीन दोबारा खोलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तुमने यहाँ पे चेक किया कि जो तुम वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो जी को, जो तुमने अभी अभी जिसके साथ कंपेयर किया है, यानी कि मिडिल वाली वैल्यू के साथ जिसके अंदर ई लिखा हुआ आ रहा है, तो तुम्हारा जी ई से बड़ा है या छोटा है? जी छोटा है क्या ई से? अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई एफ जी, जी बाद में आता तो बड़ा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होना। जी बाद में आता तो बड़ा है, जी बड़ा है, तो हमारी ये वैल्यू जी ई से बड़ी है, छोटी नहीं है, तो स्किप हो जाएगा। यहाँ पे उससे कंडीशन क्या लगाई हुई है, अगर तुम्हारी ये वैल्यू इससे छोटी है तो हम अपर बाउंड को मिडिल -1 करेंगे। अभी स्किप करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू, तुम चाहो तो पूरी कंडीशन लगा, क्योंकि हमारी वैल्यू बड़ी है अल्फा मिडल से। तो अब देखो, अब ये उसको मैं पूरा ड्रॉ करके तुम्हें बता देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। देखो, लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड इज 8, हमारे पास अभी मिडल की वैल्यू निकली 4। इसका मतलब कि हमारा जो अल्फा 4 है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ई। ठीक है, राइट नाउ जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, वैल्यू के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, हमने वैल्यू के अंदर रखा हुआ है स्मॉल जी। ठीक है, अच्छा, अब हमने जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि हमारा जी ई से बड़ा है। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास मिडल है, एक हमारे पास अपर बाउंड भी है, एक हमारे पास, सॉरी यहाँ पे लोअर बाउंड आएगा, इसको यहाँ पे लिख देता। अपर बाउंड के अंदर हमारे पास 8, लोअर बाउंड के अंदर हमारे पास 0। ई हम मिडल 4 निकाल के देख चुके हैं। अब ई के साथ तो कंपेयर करके देख लिया, इसका मतलब हमें यहां से लेके यहां इसके इन बिटवीन ढूंढना है। तो हमने क्या किया, हमने अपना ये जो हमारा लोअर बाउंड 0 था ना, इसको उठा के हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो मिडल की वैल्यू है, हम बोलेंगे कि भाई इसको तुम क्या करो, इसको तुम करो, बल्कि सॉरी, हमारा हम लोअर बाउंड को एडजस्ट करते हैं, लोअर बाउंड को करो, मिडल जो तुम्हारा अभी निकला हुआ 4, उसके अंदर कर दो +1। +1 पता है क्यों किया, 4 के साथ तो कंपेयर करके देख चुके हैं। अपर लोअर बाउंड को हमने क्या कर दिया 5, अभी 5 से लेके 8 के इन बिटवीन होगा, समझ रहे हो? इसी तरह से अगर तुम सी को ढूंढ रहे होते तो तुम क्या करते, तो फिर अपर बाउंड को एडजस्ट करते, अपर बाउंड को तुम कर देते मिडिल -1, ताकि यहां से लेके यहां तक ढूंढो। मेक सेंस ना, जरूर। ठीक है, तो ये वाला सीन होगा। तो इस वजह से अब, अच्छा मजे की बात, 5 + 8 क्या होता है, 13 को डिवाइड बाय 2 करो, उसको राउंड करो, 6.5। ओके ठीक है, 6.5, और 6.5 को तुम इसका डेसिमल पोर्शन खत्म करो तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। इसका मतलब अगर ये 4 है, 5, और ये जी किस जगह पर है, 6 पर। इसका मतलब अगली आइट्रेशन में जब तुम अपर बाउंड लोअर बाउंड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके मिडल निकालोगे तो ये 3 मिल जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। मतलब दूसरी आइट्रेशन बाइनरी सर्च जितना स्मार्ट है कि हमें ये दूसरी आइट्रेशन के अंदर ही हमारा फाउंड हो जाएगा। देखो, लोअर बाउंड हमने एडजस्ट कर लिया, 5 कर लिया, ऊपर गए, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड किया, मिडल की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 6 निकली, 6 निकली, इस बाउंड ट्रू हो गया। दूसरी आइट्रेशन में लीनियर सर्च होता है तो उसको छठे चक्कर में जाके, जो बेचारे एस वाले तो लीनियर सर्च पढ़ रहा होता है, ठीक है, तो A2 में आएंगे तो स्मार्ट बनेगा। तो ये रिटर्न मिडल की वैल्यू लेकर आ जाएगा वापस आके यहाँ पे। ये मैंने थोड़ी सी कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर -1 नहीं है, -1 तब आएगा जब वो फाउंड नहीं होगा उसका, बाय डिफॉल्ट रिटर्न -1 है, नहीं तो रिटर्न मिडल होगा। तो यहाँ पे वो आपकी पोजीशन आपको आउटपुट करके बता देगा जी फाउंड एट लोकेशन से, ठीक है।